नमस्कार। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्त्वन्वन्ते दिव्ये अस्त्वेर्वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषन्न गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यह ध्यान कीजिए और श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद को देखिए और उसके बाद आप फिर गीता के अन्य श्लोक पर आगे बढ़ें। पिछले जो भी क्लास हुए हैं, जो कक्षाएं हैं, उसमें आपको यह हृदय न्यास और करन्यास के विषय में बताया गया है कि उसे किस प्रकार से करना है। आज हम लोग गीता के चतुर्थ श्लोक के बारे में जानेंगे कि चतुर्थ श्लोक में क्या कहा गया है। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथः। यह चतुर्थ श्लोक है। अत्र यहाँ सुरा वीर महाइषु आशा महान धनुर्धर भीम तथा अर्जुन समा के समान युधि युद्ध में युद्धान विराट चौभी द्रुपद चौभी महारथ महान योद्धा हैं। तो प्रभुपाद ने कहा है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भीम और अर्जुन है, यह किस संदर्भ में कहा जा रहा है उसे जानना आवश्यक है। यह जो संदर्भ है, यह संदर्भ है कि जो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं, कौन? तो दुर्योधन, पूछने के लिए, क्योंकि मन में संशय है, शंका है कि गुरु कहीं जो द्रोणाचार्य हैं वह कहीं उनके पक्षपाती तो नहीं है अर्जुन के। यह जो मन में शंका है, इसी विषय में वे पूछने के लिए गए हैं। और उनका कहना है कि उनके साथ बहुत सेना के जो मतलब एक तो सेना की जो साज सज्जा है वह बहुत अच्छी तरह से धृष्टद्युम्न के द्वारा किया गया है। दूसरा, उनके पास बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और वह दुर्योधन के पास नहीं है। भीम अर्जुन अपने आप में ही एक, वह भीम के गदाधर हैं और अर्जुन जो हैं वह धनुर्धर हैं। तो यही शंका लेकर के वह गए हैं द्रोणाचार्य के पास। दुर्योधन goes to Dronacharya. Dronacharya is the teacher of that family and says Dronacharya that the management of the army of the Pandavas army is very well and very skilled, very good mannered, and he want to know that his guru, his teacher Dronacharya, what
do you want about that army of the Pandavas? And he has some doubt about his army, and he knows about his army is very weakened. So he asks him, Mr. Dronacharya, who is his guru and teacher, that in that army means the army of Pandavas has very well equipped, and in their army there was many kind of bow and arrows, and Gadadhar, Bhima, and Virat, Drupad, they are the very big warrior and army man. So he has some doubt and asked to Mr. Dronacharya. This is the very bigger doubt in his mind, and asks to Mr. Dronacharya. This is the question of Duryodhana to Mr. Dronacharya. तो यहाँ पर जो द्रोणाचार्य से पूछने के लिए दुर्योधन गए हैं, और वह चाहते हैं कि जो उनकी जो सेना है उसमें बहुत बड़े बड़े सैनिक हैं, आर्मी मैन हैं। भीम अर्जुन स्वयं में ही बहुत बड़े वीर योद्धा हैं। गदाधर हैं एक भीम, और दूसरे जो हैं धनुर्धर हैं, वे बहुत बड़े धनुर्धर हैं। अर्जुन से भी उन्हें भय लगता है। दूसरा उधर जो विराट है, द्रुपद हैं, युद्धान हैं, ये बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। तो उनसे उन्हें भय लगता है, और उन्हें लगता है कि उनके साथ जो आर्मी में बहुत बड़े बड़े जो वॉरियर्स हैं, वे कहीं उनकी सेना को हरा न दें। क्या द्रोणाचार्य इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि उनकी सेना में इतने बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, इतने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, इतने बड़े बड़े गदाधर हैं? तो यही डर लेकर, यही शंका लेकर द्रोणाचार्य के पास वे गए। क्रिया योग में यह बताया गया है, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय ने कहा है कि वे इसे साधन से जोड़कर देखते हैं। भारत के लिए एक बात विवेकानंद जी ने भी कहा है कि यदि भारत स्वयं में यह भूल जाता है कि उसकी जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि क्या है, भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे विश्व गुरु बनकर रहना होगा, और विश्व गुरु के रूप में उसे आगे बढ़ना होगा। और विश्व गुरु वह कैसे बन सकता है? भौतिकता को प्राप्त करके नहीं बन सकता है, वह आध्यात्मिकता को प्राप्त करके बन सकता है। आध्यात्मिक भूमि में उसे जाना होगा, और यदि जिस दिन भारत यह आध्यात्मिक अपनी पृष्ठभूमि को भूल जाता है कि वह एक स्पिरिचुअल लैंड है, उसे यदि भूल जाता है, तो वह जो अपना सर्वस्व है वह खो देगा। आज जो भारत की पृष्ठभूमि है, इतने आतताई सब भारत में प्रवेश किए, लेकिन भारत की अपनी जो मूल धुरी है, उस धुरी से भारत विचलित नहीं हुआ है, और वह है स्पिरिचुअल लैंड होने के कारण से यहाँ की आध्यात्मिकता को कोई समाप्त नहीं कर सका। ना तो सिकंदर समाप्त कर सका,
ना ही अंग्रेज समाप्त कर सके, ना ही जो मुसलमान आतताई आए उन्होंने समाप्त किया, कोई कर ही नहीं पाया। क्योंकि अकबर भी जब तुलसीदास के पास जाते हैं तो वे उनकी जो सादगी है देखकर, और दांडायन के पास जैसे सिकंदर जाना पड़ा, क्योंकि बुलाने के लिए जब भेजा तो तुलसीदास जी ने उन्हें कहा कि जो उन्हें जो है यह राजकाज से क्या मतलब है, तुलसी को क्या चाहिए, तुलसीदास को उसे ना तो कोई 5 गांव चाहिए ना 50 गांव चाहिए, वह राजभोग नहीं चाहते हैं, वह भौतिकता में रहना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से दांडायन है, दांडायन को यदि मौत का भी भय दिया जाए तो वह जो साधु सन्यासी है वह यहाँ पर डर के क्या करेगा, क्योंकि यह जो भारत भूमि है यह महान आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की है। यही विवेकानंद जी ने कहा कि जिस दिन यह आध्यात्मिकता को खो देगा उसी दिन भारत का सर्वस्व चला जाएगा। यही बात यहाँ पर जो महान योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय हैं, वे कहते हैं कि भारत को अपने जो योग की पृष्ठभूमि है, आध्यात्म की जो पृष्ठभूमि है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, और वह इसके साथ रहता है। वह कुरुक्षेत्र भूमि को धर्मक्षेत्र भूमि बनाने का प्रयास करते हैं, और वे कहते हैं कि डर और शंका उन्हीं के मन में रहती है जो कि आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, तो कुरुक्षेत्र से डरते हैं, वह संसार की पृष्ठभूमि से डरते हैं। वास्तव में वह है कि वह वहां पर युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ है, युद्ध भूमि है, लेकिन इसे योगी राज इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं कि आज के संदर्भ में कि मनुष्य जो है अपनी आध्यात्मिकता को नहीं भूले और साधन मार्ग में वह आगे चले। तो यह योगी राज जी का कहना है। और साधन मार्ग में वह कैसे जा सकता है, तो साधन मार्ग जो क्रिया योग है, धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से वह साधन मार्ग तक पहुंच सकता है, और यही वास्तव में आज के मानव को चाहिए। यही योग की क्रिया है, यही आध्यात्म की क्रिया है। इस क्रिया के साथ उन्होंने बताया है योगी राज जी ने कि आपको चलना होगा, वही योग है, वही महायोग है। लेकिन दूसरी पृष्ठभूमि में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर शंका है दुर्योधन को, और दुर्योधन क्या है, आध्यात्म के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है, इसीलिए उसे भयभीत है, वह मृत्यु से डर रहा है, वह महान महान योद्धाओं से डर रहा है। लेकिन योगीराज जी ने जो भी युद्ध में लगे हुए, चाहे अर्जुन हो, युद्धान हो, या विराट हो, या द्रुपद हो, उन्हें वह इस प्रकार से दिखाते हैं कि वे सभी एक बाधाएं हैं साधन मार्ग की, और योग में या आध्यात्म में वे बाधाएं आती हैं। संसार से यदि तरना है, संसार से पार जाना है, तो आपको इन बाधाओं को लांघ कर जाना होगा। यही योगीराज का कहना है। वे साधन मार्ग को विशेष रूप से योग गीता में देखते हैं, और गीता क्या है, योग का ज्ञान है, क्योंकि महाज्ञान जो प्राप्त हुआ वह श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ योग से ज्ञान, और वे महायोगेश्वर हैं, और योग से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी से उनको यह अनुभूति हुई कि वे श्री कृष्ण हैं, महायोगी हैं, और वे परमात्मा को जानने वाले हैं, परमात्मा तत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से योगीराज कहते हैं कि हर मनुष्य को जो डरा हुआ है वह संसार क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के समान, जैसे कुरुक्षेत्र में इतने बड़े बड़े योद्धाओं से लोग डरते हैं, तो उस डर को वह कैसे भगा सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से वे उसे भगा सकते हैं। तो भारत में बहुत सारे जो संत महामुनि हुए हैं, उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो मृत्यु से भय जो है
वह चला जाता है। क्योंकि जब जैसे ही आप ईश्वर को जान जाते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, स्वयं को जानना उसे बहुत ही बड़े परिवेश में उसे इस प्रकार से कर दिया गया कि आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है। मनुष्य चाहे तो आध्यात्म भूमि में आकर स्वयं को जान सकता है, लेकिन जानने में समय लग जाता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि आपकी जो अनुभव प्राप्ति है वो आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब कठिनाइयों से नहीं गुजरते हैं, जब आप साधन मार्ग से नहीं गुजरते हैं, कुरुक्षेत्र से नहीं गुजरते हैं, तो आप आध्यात्म भूमि में दूसरों को भी नहीं जान सकते हैं, स्वयं को भी नहीं जान सकते। यदि आपने स्वयं को जान लिया तो समझ लीजिए कि दूसरों को भी जान लिया, इस जगत को जान लिया। वह एक तुलिका है और जो तुलिका है उस पर आप सभी को तौल कर आप देख सकते हैं। यदि आप खरा सोना है तो दूसरे जो सोना में जो मिलावट है उसे आप पहचान सकते हैं, लेकिन आप में खरापन का होना आवश्यक है। और खरापन कहाँ से होगा? वह आप जब धारणा ध्यान समाधि से सब अंधकार को मिटा देंगे तो आप एक खरा सोना बन जाएंगे। और खरा सोना जब आप बन जाते हैं तभी आप जिसमें मिलावट है उसे आप समझ सकते हैं, जिसके मन में मिलावट है उसे आप सुनते होंगे कि बहुत लोगों ने ध्यान से जो है इस प्रकार की सिद्धि पाली कि वह दूसरे को देख करके बता देते। कल ही मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति यह लिख देता है सामने वाले के लिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह कोई महाविद्या नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, यह एक तुच्छ प्राप्ति है। इसे चमत्कार के रूप में, यदि आप अध्यात्म को चमत्कार के रूप में देखना चाहते हैं तो आध्यात्मिक मत बनिए। आध्यात्मिक बनने का अर्थ है स्वयं में ही निहित रहकर ईश्वर को जानना। दूसरों को जाना तो किसी को नहीं जाना, लेकिन स्वयं को जाना तो सबको जाना। यही जो है गीता का ज्ञान भी है। यही योगीराज जी जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय हैं, वह क्रिया योग के माध्यम से इस आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को प्राप्त करना चाहते हैं और उन्होंने प्राप्त किया है। तो यह चतुर जो श्लोक है उसमें यही जो है सो विवेचन किया गया है और क्रिया योग के माध्यम से, श्यामाचरण लाहिरी महाशय के माध्यम से और प्रभुपाद के माध्यम से हमने इसे समझने की चेष्टा की। तो आप रहिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए, आपको गीता का यहाँ पर पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक इस कक्षा के लिए अपना नामांकन नहीं करवाया है वे लोग करवा लें। जो विदेश में रहने वाले अंग्रेजी भाषी लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा उसमें अंग्रेजी में बताया जाता है, उससे आप समझने की चेष्टा करें। और आप हमारे हिंदी के क्लास के लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अंग्रेजी माध्यम से आपको हिंदी सिखाया जाता है, उसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। और इसमें जो विदेश के लोग हैं या NRI हैं वह $199 भेजकर और $50 आपके सर्टिफिकेट के लिए दिए जाएंगे। और यदि कोई हिंदू और अन्य लोग भी हैं जो कि गीता का विकास चाहते हैं तो गीता विकास के लिए वे धनराशि 8002170575 पर 10 रुपये से लेकर जो भी आप राशि जो है डोनेट करना चाहें डोनेट करें। और उसमें आप ज़रूर मैसेज में कमेंट करें, अपना नाम और पता भी लिखें और उसमें यह कमेंट करें कि गीता विकास के लिए है या धर्म विकास के लिए है या मंदिर विकास। यह 3 जो है विकास कार्य यहाँ से किए जाएंगे, गीता का विकास, मंदिर विकास और धर्म विकास। उसमें जो राशि रहेगी वह लगाई जाएगी। 10 रुपये से ऊपर आप दे सकते हैं। 8002170575 पर आप भेज सकते हैं। जो पेपल से भेजना चाहते हैं सुमन जी sumanji@shs@gmail.com यह पेपल की ईमेल आईडी है और आप इसी पर अपना
नाम पता भी भेजेंगे और आप को जो है उसी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका आप उत्तर देंगे कि चौथे श्लोक में, प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक में क्या कहने का प्रयत्न व्यास मुनि ने किया है, वह आप यहाँ पर एक चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में उन्होंने चौथे श्लोक में क्या कहना चाहा है, वह आप अपनी भाषा में, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में, sumanji.shs पर आप अपना नाम पता के साथ, ईमेल आईडी के साथ आप भेजें और उसका प्रत्युत्तर आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। धन्यवाद, नमस्कार।